स्वागत है आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आप ये समझिए अंतिम क्वेश्चन में। इसका कहना क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9 और 9m प्लस 8। इसका मतलब ये है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वहां बस इस क्यूब की जगह स्क्वायर था। मतलब कि वहां पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना था, शो करके दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो यहां पर हमें कुछ फॉर्म्स दे रखी थी कि उनकी फॉर्म में होता है। यहां पर हमारे लिए ये क्यूब दे रखा है और हमारे लिए ये फॉर्म दे रखी है कि इसमें हमारे लिए प्रूफ करना है। अच्छा, किसका यूज करना है, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या होती है, तो इन्हें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फौरन चैनल पर विजिट करके या इस डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। ये क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो हम पढ़ते हुए आए हैं इस एक्सरसाइज में a = bq + r, तो यहाँ पर a हमारा क्या होता है, जो डिवीजर होता है, b हमारा डिविडेंट, q हमारा कोशिएंट और r हमारा रिमाइंडर होता है। आपके लिए इसे डिटेल में समझना है तो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसे समझते हैं। तो हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने सॉल्व किया और क्या माना कि लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा ए है, ये हमने मान लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ए ये है तो बी को क्या माने, बी को क्या माने, तो आप इधर देखिए। अच्छा, यहां पर आपको बड़े थोड़े आपको समझकर करना पड़ेगा कि देखिए हम इसके लिए बहुत इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लेंदी तरीके से आंसर तो हमारा तब भी आएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही लॉन्ग पड़ जाएगा। मतलब कि ये जो छोटा सा क्वेश्चन है उसके लिए हम 8-9 स्टेप में कर रहे होंगे। 8-9 स्टेप नहीं बल्कि 8-9 केसेस में कर रहे होंगे। स्टेप तो आप समझ लीजिए कि हमारे 25+ होंगी। तो हम इसे देखते हैं इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। जैसे हमने इससे तुलना की इसकी, तो b की प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, मतलब कि a = bq + r लिख रहा है। इसी की फॉर्म में अगर इसे देखें तो b की प्लेस पर हमें यहाँ पर 9 दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि b की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। हमें b की वैल्यू 9 मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको 9 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप 9 मानेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही लंबा जाएगा, लेकिन हमें तो बहुत शॉर्ट करना है। देखिए, स्मार्ट तरीके से करना है क्योंकि हमारी जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है। आप समझिए, अगर मैं b की वैल्यू 9 मान लेता हूं तो हमारे लिए एक बात और पता है कि जो भी r की वैल्यू होती है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, वो क्या होता है, या तो वो 0 के बराबर होता है या हमारा 0 से बड़ा होता है। जो भी रिमाइंडर बचेगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, इसलिए ये साइन लगाया मैंने, सॉरी। जो रिमाइंडर होगा हमारा वो हमारा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात होती है जो b के साथ इसका संबंध होता है। b के साथ इसका संबंध कैसा होता है, b से हमेशा हमेशा हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा छोटा होता है। यहां तक आपके लिए समझ में आया या नहीं आया, क्यों होता है, तो इसके लिए भी एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें b को अगर हम 9 मानते हैं तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r होंगी, मतलब कि ये जो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r अगर वो होंगी तो आप देखिए 9 से छोटे छोटे हमें r मानना है। मतलब कितने केस बनते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमारे रिमाइंडर बच सकते हैं। इसके बाद हमें हर केस में उस सॉल्यूशन को पूरा करना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, तो उसे समझिएगा। हमारे पास तरीका ये है, हमें पता है ये जो 9 है वो हमारा किससे डिवाइड हो जाता है, हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। वैसे भी हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर आप b की वैल्यू 3 मान लेंगे तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हमारे लिए जो रिमाइंडर की वैल्यू बचेंगी वो 3 से तो छोटी होंगी, क्योंकि हमें पता है b से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब एक तो हमारा रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है। 3 कभी बच ही नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता, तो प्रीवियस वीडियो देखिए आप। देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या माना है, हमने 3। बार बार कह रहा हूं, अगर 9 मानोगे तब भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जाएगा। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। बस यहाँ पर आपको लिख देना है कि व्हेन
r इक्वल टू 0। अगर r 0 होगी तो हम क्या करेंगे, तो आप इधर देखिए, हमें पता है a, इसके लिए आपके लिए उतारते जाना है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r। अच्छा, b की प्लेस पर अब हम क्या रख देंगे, b की प्लेस पर तो हमारा 3 है और q का q रहेगा प्लस r, इस केस में हमने कितना माना है 0, और a हमारा यही रहेगा। अच्छा, हमें पता है a इक्वल टू 3q में 0 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, होगा 3q ही तो होगा। अच्छा, अब इनका हमें क्यूब करना है। क्यूब क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन का कहना है क्यूब करिए, और क्वेश्चन की बात मानना हमारा परम कर्तव्य है सॉल्यूशन करते समय। देखिए, अब ए का क्यूब किया हमने, और हमारे लिए बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा मतलब बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है और इसी के इक्वल में हमारा ये है। तो अब करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू ये 3 3 या 9 हो जाएगा, और ये क्यूब पर क्यूब हो जाएगा। ये मत कहिएगा, कई स्टूडेंटों का क्वेश्चन हो जाता है कि आपने इसे 3 3 या 9 कर दिया तो अब क्यूब क्यों लगाया है। तो सुनिए, ये जो ब्रैकेट था ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको डाउट आता है, कुछ स्टूडेंटों को आ जाता है, लेकिन मैं सबको लेकर चलूंगा। जिसे बिल्कुल नहीं आता उसे भी समझ में आएगा, जो हमारे एवरेज भाई बहन होते हैं उनको भी समझ में आएगा, और जिसे अच्छे से आता है उनके लिए तो आएगा ही। समझिए, 3 अगर ये ब्रैकेट लगाया है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 पर भी क्यूब है, लेकिन इस वाले में मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। इसका मतलब ये क्यूब केवल क्यूब पर बचा हुआ है, 9 पर नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हमने 3 का क्यूब, और सॉरी, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा। आई एम सॉरी, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इतना कर लिया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब क्या होगा हमारा, अब मैं इसे थोड़ा फास्ट करूंगा। वैन आर इक्वल टू अगर 1 होगा तो हम किस तरह से करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू। मेरे साथ साथ कॉपी पेन पर करने की कोशिश करिए। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर 3 क्यूब प्लस आर की प्लेस पर 1 रखेंगे, और ए यहाँ पर रहेगा। अच्छा, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये तो ए क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा 3 क्यूब प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज किया, क्यूब हो गया। अच्छा, इसे देखकर कोई आइडेंटिटी याद आई है नहीं आई। इससे पहले का जो क्वेश्चन किया था वहां पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लगी थी, जबकि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी तो थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपको याद आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब, वो आइडेंटिटी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। आपके लिए ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ये समझ में आया या नहीं आया। कई जगह आपके लिए ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से भी लिखी मिल सकती है कि a प्लस बी का होल क्यूब, एक्चुअल में होती वही है। देखिए किस तरह से होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा इनमें से वो कॉमन ले लेते हैं। इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में तो हमें पता है 3 इनके भी पास है ए बी, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा 3ab। फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इस स्क्वायर में से एक ए बाहर चला गया, इसलिए हमारा केवल ए बचा, और एक बी था वो बाहर चला गया तो अंदर कुछ नहीं बचा। और इधर हमारा जो बी, जो स्क्वायर में 2 थे तो एक हमारा बी बचा और एक ए इधर का बाहर चला गया। तो आपको इन दोनों में से कोई से भी फॉर्म मिल सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल में चीज वो वही है। अच्छा, अब समझते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो हम इधर क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में हम बस वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये तो हमारा ए क्यूब है, और इधर इसको देख देख कर करते जाइए। ए क्यूब है, ए की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर 3q है, तो 3q का हम क्यूब करेंगे, प्लस बी क्यूब है तो 1 का क्यूब करेंगे, प्लस क्या है 3a स्क्वायर बी। 3a की वैल्यू तो यहाँ हमारे पास क्या है 3q है स्क्वायर। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। फिर से हमने किया तो 3, और फिर हमारे पास क्या है b की वैल्यू, जो b की वैल्यू हमारे पास 1 है, और 1 का स्क्वायर करना है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3q है। देख लीजिएगा, इस तरीके से बस वैल्यू को हमने पुट किया है। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा प्लस का साइन था, 3 1 ये हमारा इनटू ही था। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दी। बस अब इसे सॉल्व करना है। इसका हमारा 27q क्यूब हो जाएगा, ये हमारा 1 ही रहेगा। ये हमारा 3, और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, और
ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही रहता है। ये हमारा 3 और 3 जा 9, 9q हो जाएगा। अब समझिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 27q³ प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27q² प्लस 9q। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें भी हमें कुछ करना है, इसमें भी कुछ करना है। पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको किस तरीके से सोच करके करना है उस मेथड को देखते जाइएगा। अगर यहाँ तक के करने में कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराइए, बताइए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आया करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में। अच्छा, इसके लिए अब मैं साफ़ कर देता हूँ। आपने आई थिंक इनको लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इनके लिए साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे इधर सवाल करना है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो लास्ट स्टेप होगी कि व्हेन r इक्वल टू कितना होगा हमारा, जब हमारा r 2 होगा तो हम किस तरह से करेंगे, तो a इक्वल टू BQ प्लस r और b की प्लेस पर 3 है, q प्लस r की वैल्यू 2 है और ये हमारा a है। बोथ साइड क्यूब करेंगे हम और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। इधर देखते हैं, इधर भी वही आइडेंटिटी लगेगी जो हमारी इधर आइडेंटिटी लगी थी। अच्छा, आइडेंटिटी का कहना क्या है, a³ आप आइडेंटिटी से मैच करके देखिएगा। अच्छा, इधर लिख ही देता हूँ कि इधर आइडेंटिटी इधर सिंस करके लिख दूंगा। अब आप इधर समझिए, इसके लिए डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप आइडेंटिटी से मैच कर लीजिएगा किस तरीके से वैल्यू को पुट किया है। तो a की प्लेस पर हमारा 3q है तो हमारा a³ हो जाएगा प्लस इसके बाद हमारा क्या है b³ तो 2 का क्यूब कर लेंगे हम और इसके बाद हमारा क्या है 3a² बोले तो 3q है यहाँ पर हमारा और इसका ये a कर लेंगे और इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 कर ली है। इसके बाद प्लस इसके बाद 3b² है, b² मतलब 2 की वैल्यू है तो 2² और इसके बाद हमारा क्या है a की वैल्यू हमने 3q रख ली है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 27q³ होगा प्लस ये हमारा 8 हो जाएगा प्लस 3 और ये हमारा ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 9q² हो जाएगा इंटू हमारा क्या है 2 है और प्लस ये हमारा 3 और ये हमारा 4 इंटू 3q हो जाएगा। अब देखते हैं 27q³ इसी तरह से रहेगा। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद कर ही लेते होंगे 10th तक आने में। वैसे आप इसके लिए समझ सकते हैं, एक बार देखता हूँ कि इसके लिए ब्रैकेट में ही पहले सॉल्व किया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारी ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हमारा सवाल है ही नहीं, केवल कैलकुलेशन है जिसे आप कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ये हमारा 8 है प्लस 3 का 9 से करेंगे तो 3 9 जा 27q² इंटू 2 का भी अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 54q² प्लस 3 4 जा 12 12 3 जा हमारा हो जाएगा 36 और ये हमारा हो जाएगा q। अब इसके लिए देखते हैं। अच्छा, अब समझने की कोशिश करना आप। अब हम इसे किस तरह से करेंगे कि देखिए, हमें यहाँ पर हमें याद करिए आप क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 किया था वहाँ पर हमारे लिए इस जगह 3m था, 3m प्लस 1 था तो हमने 3 कॉमन लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो भी हमें फॉर्म्स दिख रही हैं उसमें 9 दिख रहा है तो ये हमारे लिए सोचना पड़ेगा कि हमें 9 को बाहर करना है। जो भी हमारा सॉल्यूशन आया उसमें से 9 कॉमन लेना है। अच्छा देखिए, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लिया तो अंदर हमें क्या बचेगा, 3q³ बचेगा। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 9 3 जा 27 q³ इसी तरह से इसमें हम कॉमन लेंगे तो आप इधर देखिए, इधर क्या होगा, इसमें से 9 कॉमन तो ले ही लेना क्योंकि 9 को हमें बाहर करना है। इसमें से लेंगे तो इधर क्या बचा 3q³ क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। 1 में से कॉमन नहीं लिया जाएगा इसलिए 1 को हम अलग ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। इधर देखिए, इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 3q² बचेगा प्लस इसमें से जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, केवल q बचेगा। अच्छा, प्लस 1 क्योंकि हम इसमें से तो ले ही नहीं सकते थे ना कॉमन क्योंकि ये 1 था। इसी तरह से इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से भी 9 हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3q³। इसके बाद हमारा 8 को भी कॉमन नहीं ले सकते हैं तो इसके बाद हम क्या होगा प्लस 54 है तो ये भी हमारा इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6q
स्क्वायर, क्योंकि 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये हमारा हो गया 4 क्यू, 9 4 जा 36 और प्लस जो हमारा 8 बचा हुआ था उसे तो हम लिखेंगे ही। तो भैया 9 ही क्यूब क्यों 9 ही कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमें उसी फॉर्म में अरेंज करना है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, हमें एक बात पता है यहाँ पर कि जो भी 9 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारा एक इंटीजर है, मतलब कि आपके लिए समझना पड़ेगा कि वेयर m इज एन इंटीजर, मतलब m हमारा यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। तो अच्छा, m का 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और m क्या है, एक इंटीजर है, मतलब कि यहाँ पर जिसका 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम m मान सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9m, मतलब a क्यूब को हमने क्या लिख दिया, 9m लिख दिया। इसके लिए समझिएगा, इसी तरह से 9m प्लस 1 क्या है, 9m प्लस 1, तो 9 का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो m है और m एक इंटीजर है, तो आप इसको समझिएगा। तो इसके लिए भी हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, और इसकी जगह हमने m लिखा और ये हमारा प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 9m प्लस 1। ये a क्यूब तो हमारा चल ही रहा है, ठीक। सेम इसी तरह से हमारा 9 से जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, और प्लस हमारा क्या है, 8 है। ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? अच्छा ध्यान दीजिए, हमने नंबरों का स्क्वायर किया है और हमें नंबरों का क्यूब किया और हमें यही फॉर्म मिल रही है। आप देखिए, ये a क्यूब इक्वल टू 9m है, ये भी हमारा 9m है। इसी तरह से ये हमारा 9m प्लस 1 है, ये हमारा 9m प्लस 8 है। इसी तरह से हमने इसके लिए प्रूफ कर दिया। अगर आपके लिए समझ में आया हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जैसे हमारे द्वारा दी गई अपडेट हमारे द्वारा अपलोड की गई किसी भी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इसके बाद लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है वही कि एंस, और बस इसी में से लिख देना, एंस करके लिख देना कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसी में से आपको ये लाइन लिख देनी है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमारे लिए इसी फॉर्म में मिलता है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।